हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम हसीब है और आपको पता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए इमिग्रेशन और वीज़ा रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करो। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट भी है और शायद काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा, तो मैंने सोचा इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ। अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप जो कि हमारा फेसबुक ग्रुप है वीज़ा एंड ट्रैवल स्टोरीज़, आप मेरी वेबसाइट पे जाके उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। वहाँ पे एक मेंबर हैं, उन्होंने शेयर किया था कि उनका कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो जो उन्होंने रिजेक्शन शेयर की थी तो उसमें कोई ऐसी रिजेक्शन में चीज़ ही नहीं थी जो हमें नज़र आ रही हो कि जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। बस सिंपल उन्होंने यही कहा कि हमें यकीन नहीं आप वापस कनाडा से आओगे, और वो फैमिली के साथ अप्लाई किया गया था। जब मेरी पर्सनल उनसे बात हुई और मैंने उनकी प्रोफाइल देखी तो बड़ी अच्छी प्रोफाइल, बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री और बड़ा वेल इस्टेब्लिश बिज़नेस था उनका पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो हमें समझ नहीं आई। तो जब मैंने उनसे पूरा पूछा कि आपने खुद अप्लाई किया था या क्या था, तो उन्होंने बताया किसी एजेंट्स जो भी थे, मतलब वीज़ा कंसल्टेंट्स वगैरह, उनसे पाकिस्तान में करवाया था और कोई अच्छे उन्होंने नाम बताया था, मैं नाम नहीं। खैर अब इशू ये होता है कि कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आपको ये तो रीज़न बताई जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया कि आप वापस नहीं आओगे या आपकी बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन यूके की तरह एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि ये एग्जैक्टली ये इशू है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, जैसे यूके आपको एक एक्सप्लेनेशन देता है। तो अब इसमें कनाडा के पास एक ऑप्शन है मैं आपको बता रहा हूँ GCMC नोट्स के नाम से, ठीक है। अब GCMC नोट्स आपके क्या होते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी रिजेक्शन की कंप्लीट डिटेल कनाडा की गवर्नमेंट से ले सकते हो, ठीक है। अब बहुत से लोगों को अव्वल तो इसका पता नहीं है कि ये GCMC नोट्स भी कोई चीज़ होती है, और दूसरा उनको ये नहीं पता कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इसकी फ़ीस जो होती है मैं आपको बताता हूँ, $5 to $7 के अंदर आई थिंक सो ये कंप्लीट इसकी फ़ीस होती है एक पर्सन की, अगर आप अप्लाई करते हो। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आपका कोई दोस्त आपका कोई रिश्तेदार कनाडा के अंदर ऑलरेडी मौजूद हो, या दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी कंसल्टेंट वगैरह या वहाँ के जो वकील हैं उनसे बात करें, ठीक है। क्योंकि जब आपने ये GCMC नोट्स अप्लाई करने हैं तो आपको उसके लिए वहाँ का एड्रेस भी चाहिए, और वहाँ का कोई बंदा जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा है, वो किसी भी वीज़े पे रह रहा है, वो वहाँ का नेशनैलिटी होल्डर है या कुछ भी है, उसका एड्रेस और उसका जो भी टैक्स नंबर वगैरह वो डालना पड़ता है, ठीक है। तरीकाकार इसका बहुत आसान होता है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, IRCC की वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ पे आप डिटेल देख लो, एक फॉर्म है वो डाउनलोड कर लो। उस डाउनलोड फॉर्म को आपने प्रिंट आउट लेना है, जो ऊपर केस की डिटेल्स मांग रहे हैं वो लिखें, और जो नीचे रिप्रेजेंटेटिव है आपका कनाडा के अंदर उसका एड्रेस लिखें। तो आपको जो है उसे स्कैन करके दोबारा साइन करके उनको ईमेल करना है या उनके पोर्टल पे अपलोड करना है, दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ दिनों के अंदर वो आपको एक कंप्लीट फाइल सेंड करेंगे आपके केस की, कि आपका केस क्यों रिजेक्ट हुआ है, जिसके अंदर आपको डिटेल मिलेगी पूरी कि आपका केस किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा PDF का एक समझ लें कि 50-60 पेजेस होंगे, जिसको आपको थ्रू आउट रीड करना होगा और आपको अपना रीज़न ढूंढना होगा। अब जब वो रीज़न आपको मिल जाए, अब कनाडा अपील का ऑप्शन तो आपको देगा नहीं, लेकिन नेक्स्ट आपको इतना पता चल जाएगा कि आपके केस में कहाँ पे इशू आया। तो नेक्स्ट आप जब कनाडा का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको वो चीज़ जो है आप उसको ठीक करके अपना वीज़ा अप्लाई करोगे। तो बाकी पूरी प्रोफाइल आप सेम ही रखो जो आपने ऑलरेडी अप्लाई की है, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है दोबारा लग जाएगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन जो है पहले अगर नहीं थी तो अब पता चल गई होगी, और उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है, जैसे मैं कहता हूँ, लाइक का बटन लाजमी दबा दो, आपका दबाना बनता भी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अपना बहुत सा ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।